तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम चल रही है। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर का मेजर में यदि आपका केमिस्ट्री है और आपके कॉलेज में ग्रुप ए चलता है, तो मेजर का पेपर सेकंड लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है लेबोरेटरी स्किल्स टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी दिनों से स्टूडेंट से जो है ये पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर का भी बनाया हुआ था। तो सेकंड पेपर जो है आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो सभी स्टूडेंट जिनका बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री ग्रुप ए चलता है, तो मेजर पेपर सेकंड लेबोरेटरी स्किल्स टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो लैब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है, प्रयोगशाला संगठन और प्रबंधन के ऊपर आधारित है। तो इसमें से मैं आप लोगों के लिए टोटल 6 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कोर कंपोनेंट्स एंड डिजाइन लेआउट ऑफ ए मॉडर्न साइंस लेबोरेटरी, व्हाट आर द स्पेस एंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर ए केमिस्ट्री लैब। एक आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला के मुख्य घटकों और डिजाइन लेआउट की चर्चा कीजिए। केमिस्ट्री लैब के लिए स्थान और संरचनात्मक आवश्यकताएं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, मटेरियल इंडेंटिंग एंड प्रोक्योरमेंट इन ए लैब। प्रयोगशाला में स्टॉक प्रबंधन, रजिस्टरों का रखरखाव, सामग्री की मांग और खरीद की पूरी प्रक्रिया को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टूल्स यूटिलाइज्ड इन लेबोरेटरी मैनेजमेंट फॉर डेटा हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड बनाए रखने और डेटा हैंडलिंग के लिए प्रयोगशाला प्रबंधन में कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का उपयोग कैसे किया जाता है। तो एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं आप सभी को कि हर बार मैं वीडियोस जो है वो आपको बोर्ड पे बताता हूँ, पर आपका सिलेबस काफ़ी लेंथी था, इसलिए बोर्ड पे वो एक बार में नहीं आ रहा था। उसके लिए मुझे अलग अलग आप लोगों के लिए जो है पार्ट बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं कॉपी में लेकर के आया हूँ। और ये भी बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा ना सोचे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आती है बारी अपने फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी एथिक्स एंड द डिग्निटी ऑफ वर्क फॉर लैब स्टाफ। प्रयोगशाला कर्मचारियों के लिए प्रयोगशाला नैतिकता और कार्य की गरिमा के महत्व को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द डे टू डे मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी कोड्स ऑफ ए लेबोरेटरी। प्रयोगशाला के दैनिक रखरखाव, स्वच्छता और सुरक्षा कोड पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपर्ट टेक्नीशियन इन मैनेजिंग ए कॉलेज लेबोरेटरी। कॉलेज प्रयोगशाला के प्रबंधन में एक विशेषज्ञ टेक्नीशियन की मुख्य जिम्मेदारियां क्या है। फिर आते हैं हम ये यहीं पे, ये 6 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट यूनिट के, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आती है बारी सेकंड यूनिट की। तो आइए देखते हैं कि सेकंड यूनिट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड यूनिट का नाम है हजार्डस लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी सेफ्टी, जोखिमपूर्ण प्रयोगशाला और प्रयोगशाला सुरक्षा। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रोवाइड ए डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल हजार्ड्स, व्हाट आर द सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग टॉक्सिक और फ्लेमेबल केमिकल्स। रासायनिक जोखिमों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। विषैले या ज्वलनशील रसायनों के रखरखाव और भंडारण के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ
laboratory accidents, describe the immediate फर्स्ट एड प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड फॉर केमिकल बर्न्स एंड आई इंजरीज। प्रयोगशाला में होने वाली सामान्य दुर्घटनाएं कौन सी हैं? रासायनिक जलन और आंख की चोटों के लिए आवश्यक तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रोटोकॉल का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज्ड इन ए केमिस्ट्री लैब। हाउ डू यू मैनेज ए माइनर फायर इमरजेंसी। केमिस्ट्री लैब में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के संचालन सिद्धांतों को समझाइए। आग की छोटी आपातकालीन स्थिति को कैसे संभालें। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई एंड लिस्ट द एसेंशियल पीपीई आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ लैब वर्क। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को परिभाषित कीजिए और सुरक्षित लैब कार्य के लिए आवश्यक मुख्य पीपीई वस्तुओं की सूची बनाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग एलपीजी पाइपलाइंस एंड गैस सिलेंडर्स इन ए लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में एलपीजी पाइपलाइन और गैस सिलेंडरों को स्थापित करने और उपयोग करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, explain the code of behavior expected from students and staff inside a hazardous environment। एक जोखिमपूर्ण वातावरण के भीतर छात्रों और कर्मचारियों से अपेक्षित व्यवहार संहिता का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आती है बारी यूनिट थर्ड की। देखते हैं यूनिट थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। तो आपकी जो यूनिट थर्ड है इसका नाम है बेसिक लेबोरेटरी अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट इन केमिस्ट्री, बुनियादी प्रयोगशाला उपकरण। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन अंडरलाइंग वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैलिब्रेशन मेथड ऑफ ए डिजिटल वेइंग बैलेंस। एक डिजिटल वेइंग बैलेंस के निर्माण, अंतर्निहित कार्य सिद्धांत और अंशांकन विधि की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस हीटिंग अप्लायंसेस यूज्ड इन ए केमिस्ट्री लैब। Ovens, water baths, hot plates, burners, along with their safety precautions। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हीटिंग उपकरणों, ओवन, वाटर बाथ, हॉट प्लेट, बर्नर का उनकी सुरक्षा सावधानियों सहित वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिटेल द कैलिब्रेशन हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स एंड क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर लाइक पिपेट्स, ब्यूरेट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर जैसे पिपेट, ब्यूरेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंशांकन, हैंडलिंग प्रोटोकॉल और सफाई प्रक्रियाओं का विवरण दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लेबोरेटरी ग्लासवेयर एंड प्लास्टिक वेयर। व्हाट आर द स्पेसिफिक यूज केसेस फॉर प्लास्टिक वेयर। प्रयोगशाला ग्लासवेयर और प्लास्टिक वेयर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक वेयर के विशिष्ट उपयोग के मामले क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स फॉर सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ हाई प्रेशर इक्विपमेंट एंड ग्लास लाइन्स। उच्च दबाव वाले उपकरणों और गैस लाइनों के सुरक्षित रखरखाव और भंडारण के नियम क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबोरेटरी मेजरमेंट। प्रयोगशाला मापों के संदर्भ में सटीकता और परिशुद्धता की अवधारणाओं को समझाइए। अब आती है बारी यूनिट फोर्थ की। देखते हैं यूनिट फोर्थ में क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट फोर्थ जो है इसका नाम है बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, बुनियादी प्रयोगशाला तकनीक। इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन विद देयर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। विलयन सांद्रता की निम्नलिखित इकाइयों को उनके गणितीय सूत्रों सहित परिभाषित कीजिए और समझाइए। मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल apparatus setup and step-by-step procedures for heating under reflux and distillation, simple and fractional। रिफ्लक्स के तहत गर्म करना और आसवन, सरल और
आंशिक आसवन के सिद्धांत, उपकरण सेटअप और चरण दर चरण प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आप एक मानक विलयन कैसे तैयार करते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्राथमिक और द्वितीयक मानक विलयनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आती है बारी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी अज्ञात कार्बनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक को निर्धारित करने की प्रयोगशाला विधि की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मैकेनिज्म एंड स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में शामिल तंत्र और चरणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्पेसिफिक नॉर्मल सॉल्यूशन। एक विशिष्ट नॉर्मल विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा की गणना आप कैसे करते हैं। फिर आती है बारी 50 मिनट की। तो देखते हैं 50 मिनट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिफ्थ यूनिट का नाम है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जिसको GLP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, एंड बेसिक एक्सरसाइज। अच्छी प्रयोगशाला प्रथाएं और बुनियादी अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GLP, डिस्कस इट्स फंडामेंटल रूल्स एंड सिग्निफिकेंस इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन में इसके मूलभूत नियमों और महत्व पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिटेल्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बफर सॉल्यूशन। निम्नलिखित को तैयार करने की विस्तृत प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। आसुत जल और बफर विलयन। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ ए pH मीटर, हाउ इज इट यूज्ड टू डिटरमाइन द pH ऑफ ए गिवन वाटर और केमिकल सैंपल। एक pH मीटर के सिद्धांत और संचालन की व्याख्या कीजिए। इसका उपयोग दिए गए पानी या रासायनिक नमूने के pH को निर्धारित करने के लिए कैसे किया जाता है। फिर आती है बारी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एंड सेफ मेथड फॉर डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स लाइक H2SO4 इन द लैब। व्हाई शुड वाटर नेवर बी एडेड टू एसिड। लैब में H2SO4 जैसे सांद्र अम्लों को तनु करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? अम्ल में पानी कभी क्यों नहीं मिलाना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग ए प्रिंसिपल लेबोरेटरी नोटबुक। प्रैक्टिकल प्रयोगशाला नोटबुक को प्रलेखित करने और बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली आउटलाइन द एक्सरसाइज फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एसिड्स एंड बेसेस। सामान्य अम्लों और क्षारों के मानक विलयन तैयार करने के अभ्यास की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कीजिए। तो ये थे टोटल आपके पांचों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही अच्छे अच्छे जो वीडियो लेक्चर हैं आपको मेरे चैनल पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। आपको और भी किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए जो कि मैंने अगर नहीं बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं, पर मुझे समय से बताएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। कई स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे जैसे एग्ज़ाम है और एक दिन पहले मुझे बता रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।